I've read the Gita, I've read number of the Upanishads, I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. मामा जी की वापसी हो रही है कि नहीं हो रही? मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। नाम है शिवराज सिंह को हटाइए और चेहरा दूसरा बदलिए। मोदी सरकार को बनाना है लेकिन शिवराज सिंह को हटाना है। कमलनाथ का कोई वर्चस्व नहीं है, यहाँ तो शिवराज को ही पहचानते हो। मामा का तो नहीं कहते, बाकी मोदी तो आएंगे। टक्कर की लड़ाई है लेकिन आएगी बीजेपी। चुनाव में बीजेपी आना है। बाबा बागेश्वर जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए हैं। पूरे विश्व में। हैं? हाँ तो उनके हिसाब से भी कुछ चलेगा इधर की नहीं? चलेगा। चुनाव में इस बार बीजेपी को बहुत कठिनाई आएगी। मोदी का नाम भारी है। हाँ। मोदी भारी है, मोदी सब पे भारी है। मोदी अगर आएगा, योगी आएगा तो अपना खेल दिखाएगा। सभी मेरे साथ बोलेंगे, बोले जय श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार धरती पुत्र, आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। छतरपुर में है हम। कहाँ है? और ये किस वीर की भूमि है? महाराजा छत्रसाल की वीर भूमि है ये। और आज यहीं से धरती पुत्र का कार्यक्रम, क्योंकि आपको पता है कि धरती पुत्र का मध्य प्रदेश स्पेशल चल रहा है। ग्वालियर के बाद छतरपुर में हम। क्या मिजाज है यहाँ के लोगों का। और क्योंकि छतरपुर बाबा बागेश्वर का स्थान भी है, तो यहाँ पर क्या होगा, है ना? बिल्कुल, जय श्री राम। हाँ, तो बाबा बागेश्वर का कितना प्रभाव इस इलाके में है और पूरे मध्य प्रदेश में कितना होगा, आज आप लोगों से बात करूंगा। और मोदी जी को लेकर भी बातें हो रही थी। मैं गया था, देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने। आपने देखा कि शुरुआत में रिपोर्ट चली है, तो लोग कह रहे थे कि मामा के साथ मोदी जी को भी हम लोग चाहते हैं। मतलब मामा और मोदी बराबर यहां पर हैं। मामा और मोदी जी के नाम पर क्या एक बार फिर से बीजेपी लौटेगी? नहीं लौट रही है? लौट रही है। अच्छा, तो अरे भाई सुनो, रुको 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 रुको। तो कमलनाथ जी का क्या होगा भैया? क्या होगा? अगर इस बार कमलनाथ जी सत्ता में नहीं आते हैं तो फिर उनका पॉलिटिकल करियर कितना लंबा चलेगा और कैसे फिर अगली बार वो आएंगे, आज इसी पर बात करेंगे। ये देखिए, और आप लोग, मैं एक चीज बता देता हूं। देखिए, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है और मैं जनता से बात करता हूं, है ना? इसलिए कार्यकर्ताओं से दूर रहना चाहता हूं मैं। क्या नाम है जी आपका? छतरपुर। थोड़ा आराम से, आराम से। छतरपुर में रहता हूँ। क्या लग रहा है कि मामा वापसी कर रहे हैं? 100% बिल्कुल। बाबा बागेश्वर का कितना प्रभाव है? पूरा प्रभाव है और जय श्री राम ही होगा। जय श्री राम होगा। जय श्री राम होगा। जय श्री राम होगा। हाँ, बहुत प्रभाव है उनका। किसका प्रभाव है? अरे मामा का। मामा का? मोदी जी का? मोदी जी पहले है। पहले है। और एक बात और बता देता हूँ, सुन लीजिए, थोड़ा सुनिए, उसके बाद बोलिए। हाथ उठा लेना जिसको बोलना हो, मैं आ जाऊंगा उसके पास, ठीक है? अब योगी जी की भी एंट्री हो रही है मध्य प्रदेश में। योगी जी भी आ रहे हैं, तो क्या इस बार योगी जी का प्रभाव भी यहाँ पर दिखाई देगा? इस पर भी बात करेंगे आप लोगों से। क्या लग रहा है, क्या होने वाला है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में तो गर्व में बताएगा क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ जो भी सरकार बने वो अगर विकास की बात करे, जहाँ तक बुंदेलखंड का सवाल है तो यहाँ पर सूखा है, पलायन है और बेरोजगारी है, इसकी बात करे वही आना चाहिए हमारे हिसाब से। क्या ये यहाँ पर विकास के लिए होना चाहिए? ये हमारे जैसे विकास की गाथा गाती है, लेकिन अव्यवस्था काफी है। ये जिला चिकित्सालय है, यहाँ बहुत अच्छी बन गई है, लेकिन यहाँ संसाधन की कमी हो गई है। इसीलिए यहाँ पर वो विकास होना चाहिए जिससे जो उद्देश्य आप यहाँ आए हैं उसका हम लोग को लाभ मिले।
लाभ तभी मिलेगा जब अपनी उंगली का सही इस्तेमाल करेंगे, है ना? उंगली का सही इस्तेमाल किया तो लाभ मिलेगा, नहीं तो अगले 5 साल तक फिर पछताते रहेंगे आप। क्या करना है इस बार? अभी ये मुद्दा ये है कि यहाँ प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचार बेपनाह कर रहे हैं और कमीशन शासन खा रही है। इसका प्रमाण मेरे पास है, ये दस्तावेज पूरे रखे हुए हैं। एक अधिकारी कहता है कि भू राजस्व संहिता 1959 में सबको भूस्वामी माना गया है, और एक अधिकारी लिखता है 1952 में भूस्वामी बिना कांड के 83 एकड़ 2000 परिवार को बेघर करके शासन की भूमि दर्ज कर दी गई। भाई साहब, अधिकारी लोग सुन लीजिए, क्या मामा जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? मामा जी 1000% आएंगे, क्योंकि यहाँ वर्तमान के विधायक जो हैं उन्होंने एक काम किया है कि वहाँ लोग द्वार बनाए, इसके अलावा कोई काम ही नहीं किया है। क्या जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने लाडली बहना को इतना करिया, लाडली लक्ष्मी का इतना लाभ दिया है कि हर घर से हर महिला हमारे मामा जी को और मोदी जी को चाहेगी। ये वचन दे रहा हूँ मैं। इसलिए हम लोग बागेश्वर धाम जी की भी कृपा है और जनता की भी कृपा है, छतरपुर की जनता से पूरे जिले की कृपा रहेगी भारतीय जनता पार्टी के। जो आदरणीय नरेंद्र मोदी कर सकते हैं वो पूरे भारत में ना तो आज तक कभी हुआ है और ना कभी होने वाला है। सिर्फ नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। वो कैसे जैसे G20 की बैठक आज अपने भारत में हो रही है, ये क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी आज तक हुई है? क्या आप बताइए हमें, आप बताइए आज तक हुई है क्या? कांग्रेस पार्टी इस देश का विरोध कर रही है। भारत, उनकी नेता प्रियंका गांधी कह रही है कि उनकी अरे ये भारत की G20 थी। ठीक है, चलिए मेहमानों से मिलवा देता हूँ आपको, है ना? और पहले बता दिया भाई साहब, कार्यकर्ता बनकर अगर आप आए हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप जनता हैं? अगर आइडेंटिफाई हो गए हैं आप, तो फिर तो आप वही बोलेंगे ना, एक ही तरफ का बोलेंगे। या तो टोपी पहन लीजिए या बोलना जो है वो बोल लीजिए। मेहमानों से मिलवा देता हूँ आपको। रविंद्र व्यास जी पत्रकार है हमारे साथ, मलकान सिंह जी हमारे साथ बीजेपी से है, ललिता यादव जी पूर्व मंत्री बीजेपी से हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका महतो विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ हैं, अभिलेख खरे प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ है, अमित भटनागर आम आदमी पार्टी से हमारे साथ है, और आशाराम त्रिपाठी जी है राजनीतिक विश्लेषक, सुरेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मामा क्यों वापस आने चाहिए? मध्य प्रदेश में शिवराज मामा इसलिए वापस आएंगे कि 2003 का मध्य प्रदेश, बंटाढार का मध्य प्रदेश सबने देखा है। न प्रदेश में सड़कें थी, न लाइट के साधन थे, न सिंचाई के साधन थे। जो मध्य प्रदेश में आता था उसको पता चल जाता था कि हम मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं। और लोग कहते थे कि खा गए शक्कर पी गए तेल, ये देखो दिग्गी के खेल। और जब तक रहेंगे दिग्गी तब तक जलेगी डिब्बी। लेकिन हमारी सरकार 2003 में आई, जब से हमारी सरकार में हम रोडों की बात करें तो जो 12 घंटा 13 घंटा में भोपाल पहुंचते थे, 5 घंटे में हम सफर भोपाल का करते हैं। जो हम यहाँ पर 4-4 घंटा रात में धरना प्रदर्शन करते थे, बिजली कब आएगी कब जाएगी पता नहीं चलता था। आज 24 घंटा बिजली मिल रही है, इसलिए मामा लौट के आएंगे। महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने पहले कोई काम नहीं किया। आज चाहे लाडली लक्ष्मी हो, चाहे लाडली बहना हो, गरीबों के लिए अन्न की बात हो। हम 20 रुपए किलो गेहूं खरीदते हैं, 1 रुपए किलो गेहूं में देने का हम काम कर रहे हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, कभी लोगों ने सोचा नहीं था कि किसी के सर पर पक्के मकान होंगे। आज प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हमारे गरीब लोगों को छत मिल रही है। ठीक है मैडम, एक सेकंड जवाब दीजिए। भाई साहब, 20 साल पहले जब आप थे तो वो सुनहरी यादें लोग कह रहे हैं कि याद है, अब कैसे वापस बुलाएंगे? ये बताइए, ये यहाँ 1999 नगर पालिका अध्यक्ष नहीं। आज छतरपुर की तस्वीर देख लीजिए आप। आज छतरपुर में कौन सा डेवलपमेंट हुआ है? ये वही डाकखाना चौराहा है, ये वही बस स्टैंड है। एक आप डेवलपमेंट बता दीजिए। अगर इनको शिवराज सरकार पे इतना ही भरोसा होता तो भैया जय श्री राम क्यों चला रहे हो? जय शिवराज बोलते ना। अगर वोट शिवराज के नाम पे मांगना चाहते हो, विकास के नाम पे, तो जय शिवराज बोल के दिखाइए। कमलनाथ जी बाबा बागेश्वर के दर्शन करने क्यों जाते हैं? क्यों उनके चरण में पड़े हुए हैं? क्या किसी साधु संत के दरबार में जाना के अधिकार केवल भारतीय जनता पार्टी को ही है? तो साधु संत के चरण में आपके नेता जाएंगे और जय श्री राम नहीं चिल्लाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि जो लोग या जितने भी लोग खड़े हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जय श्री राम ये नहीं बोले। और जय श्री राम के साथ क्या सिर्फ बीजेपी का नाता है? आप लोग कट जाते हैं। अरे हम तो कहते हैं जब चुनावी विकल्प उग चुका है तो आप चुनाव की तस्वीर है, आप छतरपुर का मध्य प्रदेश का एजेंडा बताइए। आपके पास कोई एजेंडा
कोई काम किया होता तो आपको राम राम का राम बार बार जपना नहीं होता। क्या राम के नाम से इस बार बेड़ा पार लगेगा, या मोदी जी हैं, मामा जी हैं, कह रहे हैं कि एंटी योगी जी क्यों मध्य प्रदेश में होने वाली है? ये तो बाबा बागेश्वर का धाम है। जी जय श्री राम सभी को। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी, जो हिंदुत्व की बात करेगा वो दिलों पर राज करेगा। देखिए, आपने विकास पहले भी देखा और अभी भी देख रहे हैं। जनता सब समझती है, हिंदुत्व जागृत हो गया है लोगों में और सभी जानते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। तो सनातन की लहर है क्या मध्य प्रदेश? जी बिल्कुल, सनातन की लहर पूरी दुनिया में है। मध्य प्रदेश की बात तो छोड़िए, आप पूरी दुनिया में सनातन की लहर। क्या सनातन की लहर पर आप लोग सवार हैं? सनातन की लहर के साथ साथ, क्योंकि हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति है। विकास की बात करें, सामने अस्पताल तो देखो, ये 300 बेड का, ये शिवराज सिंह चौहान का बनाया हुआ है। आप हाईवे पे तो जाइए, चलन गाड़ियां दौड़ रही है। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस की सरकार 7 साल रही, गरीबों को चूसा है, न गरीबों को शिक्षा दी, न गरीबों को गाँव आने दिया, न रोड के कोई साधन, न स्वास्थ्य के कोई साधन। ठीक है मैडम, एक सेकंड, हाँ आ रहा हूँ। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, सबके पास आऊंगा। बताइए। भाजपा ने विकास किया है। ये बिल्डिंग है, अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है, स्कूल है, सन नहीं है, टीचर नहीं है, ये विकास है भाजपा का। माननीय पूर्व मंत्री जी ने कहा है कि 2003 में मध्य प्रदेश की हालत क्या थी। 2003 के बाद 18 साल जो मम्मा ने जो काम किया है वो आर्टिफिशियल विकास किया है। केवल बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी के लिए वो आर्टिफिशियल विकास किया गया। हाँ मैडम, महिलाओं की बात कर रहे हैं। आपको पता है मध्य प्रदेश अत्याचार के मामले में, महिला के मामले में नंबर 1 है। नंबर 1 ऐसा कहते मामा ने तो सबसे ज्यादा योजनाएं महिलाओं के लिए। अरे झूठा आश्वासन देते हैं, ये पूरा झूठा। रक्षाबंधन में इनको अभी 15 साल में बहनों का दर्द नहीं दिखा, 15 साल में इनको महिलाओं के आंसू नहीं दिखे। इनको बताइए इनने रोजगार के लिए क्या किया है? बेरोजगार घूम रहे हैं। मामा की छुट्टी तय है, मामा की छुट्टी तय है। जो सरकारी योजनाएं हमें कांग्रेसियों ने दी थी वो भी बीजेपी शासन ने सब छीन लिया। बीजेपी शासन ने छीन लिया, तो 20 साल से बीजेपी कैसे है मध्य प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी विकास करके है, गरीबों को हित करके है, माता बहनों को सम्मान करके है। यहाँ पर जो हाईवे देख रहे हैं, आप 4 लाइन देख रहे हैं, ये विकास का पर्याय है। और मोदी भाई क्या है, अभी एक शख्स ने हमसे बोला कि मोदी की जय बोलो, हमने की उसको वर्ल्ड में जय बोल रही है उनकी। तो आप ये बोलो, एक मिनट भैया, ये बोलो कि जब से देश आजाद हुआ मुस्लिम वर्ग को इतना इस्तेमाल किया है लोगों ने, कांग्रेसियों ने, किसी ने नहीं किया है। विकास, विकास और सिर्फ विकास, विकास, विकास और सिर्फ विकास। क्या आप जो ये सड़कें देख रहे हैं, जो शहर का जो माहौल बना रखा है, चौड़ी सड़कें वो 4 लाइन हो गई है। जिक्के कब हुई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसलिए हुई, वरना दिग्विजय सिंह के राज में आज लालटेन का काम था, आज लालटेन से करनी पड़ती। कांग्रेस ने तो काम भी रुकवा दिया था, ग्वालियर से झांसी वाला काम कांग्रेस ने रुकवाया हुआ था, जो भाजपा सरकार में जारी हुआ था। पीछे पीछे पीछे, हाँ रे भाई साहब, उधर तक हाथ नहीं जा रहा मेरा, नहीं तो वहाँ भी पहुँचा देता माइक जी। आज जय श्री राम बोलने से पहुंच जाता है। अरे जय श्री राम बोलने से हाथ लंबा हो जाएगा क्या मेरा? आज समाज में कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ भारतीय जनता पार्टी की योजना का लाभ न मिल रहा हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। विकास की वानगी और क्या कहेंगे। ये सामने ये स्टेट कालीन अस्पताल है, हर शासन निकल गया पर भाजपा के शासन में इसका उद्धार हुआ है। आज गरीबों के लिए सेवा सुविधा हर चीज मुहैया है। और क्या बोलेंगे आप और क्या बोलेंगे? ये चौराहे देखिए, ये 4 लाइन, ये सड़कें देखिए, व्यापार की स्थिति देखिए, हर चीज में बदलाव है। जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो लाभ व्यापारियों को हुआ, आम जनता को हुआ, रिश्वतखोरी, दलाली, गुंडागर्दी, ये खात्मा हुआ, तो इन लोगों को क्यों जलन है इस चीज की? भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक विकास कर, जन जन तक विकास किया है। आप देखिए कितनी लाडली बहना खुश है हर क्षेत्र में और मामा के गुणगान कर रही हैं। ये सिविल हॉस्पिटल जो बना हुआ है, कम से कम 6-7 जिलों के मरीज यहाँ आते हैं। 4 लाइन देखें आप, कितनी VIP 4 लाइन बनी है बम्बई। मैं पूछना चाहता हूँ, कई बात हो गए, मेडिकल कॉलेज बनने की घोषणा हुई है, आज तक मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बना? क्योंकि मेडिकल नाम लग चुका है मेडिकल कॉलेज का, हमारी भारतीय जनता पार्टी की। यूं तो चाय बेचकर गुजारा चल रहा था,
पर माँ भारती की दुर्दशा पे ये दल जल रहा था। भारत सामंतवादियों, देखो भारत के पौराणिक इतिहास को कंस कर जलने वाले। ठीक है, तो मैं एक से आऊंगा, फिर लौट कर आऊंगा। लेकिन सवाल ये है, एक सेकंड देखिए, जो पैनलिस्ट है उनको भी आप लोग दबा दे रहे हैं। दबाइए मत, दबाएंगे तो दिक्कत होगी, दबाना नहीं चाहिए किसी को, है ना पत्रकार साहब। सर ये बताएं, क्या इस वक्त मध्य प्रदेश में सनातन की लहर चल रही है? निसंदेह चल रही है, निसंदेह चल रही है। सनातन धर्म इतना हजारों साल, लाखों साल पुराना है, क्यों नहीं लहर चलेगी वो? मतलब जिन लोगों ने सनातन धर्म को गाली दी है, उनको तो पूरा देश सबक सिखाएगा। मध्य प्रदेश में कौन किसको सबक सिखाएगा? सनातन धर्म मुद्दा बनेगा, है ना। इसकी आग जो लगाई गई है, पूरे मध्य प्रदेश में ये लहर चलेगी, लहर चलेगी। सर, क्या बाबा बागेश्वर का प्रभाव इतना है कि पिछली बार 2018 की बात कर ले तो 4 सीट कांग्रेस की गई थी, हालांकि बाद में 2 सीटें इधर हो गई, लेकिन इस बार आप लोग जो है खेल कर देंगे। देखिए बाबा बागेश्वर, अभी रुक जाओ, शीश महल की बात करूंगा तब जवाब देना, रुको। बाबा बागेश्वर धाम हमारे देवादिदेव देवों का एक स्थान है, जहां हमारे शंकर जी विराजते हैं। वहीं पे हमारे बालाजी की भी प्रतिष्ठा है। तो बालाजी और शंकर जी दोनों एक ही हैं, और जहां शंकर जी का आशीर्वाद हो, वहां तो किसी प्रकार की कोई कमी रह ही नहीं सकती है। कोई नहीं रह सकता भाई साहब। देखिए, उधर वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का एक ही इलाज केजरीवाल, और मैंने कहा शीश महल की बात कर दूंगा तो जवाब नहीं दे पाओगे, है ना। लेकिन मध्य प्रदेश में अच्छा ठीक है, रुको। सुनिए, मध्य प्रदेश में दिल्ली की बात छोड़ देते हैं। मध्य प्रदेश में कह रहे हैं या तो बीजेपी है या कांग्रेस है, या तो सनातन है, हिंदू है, या फिर अभी नए जो सब हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहे हैं कमलनाथ हैं। आप कहाँ हैं? हम वहाँ पर हैं। अगर आप देखिए कि जनता की बात नहीं हो रही है, यहाँ आरोप प्रत्यारोप की बात हो रही है, स्कूल की बात नहीं हो रही है। 36,000 स्कूलों में बिजली नहीं है, 1500 स्कूलों में पीने का पानी नहीं है। आप देखिए कि 1600 स्कूलों में क्लासरूम नहीं है। 3000 महिलाओं के साथ इस साल रेप हुआ है। कौन सा सनातन कहता है ये? आप देखिए, बेरोजगारों की बात नहीं हो रही है। तो मतलब सुनिए ना, तो सुनिए, गुजरात में आप नहीं कर रहे थे बेरोजगारों की बात, कर रहे थे ना। तो जहां अभी तक आप लोग हारे हैं, वहां मुद्दे नहीं थे, अलग से आए थे क्या ये लोग? ये बताइए। मध्य प्रदेश में एक सेकंड, क्या इनके पास इतने मुद्दे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी पीछे रह जाएगी मध्य प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता अच्छे से जानती है कि चुनाव किनके बीच में है। और भाई साहब शांत हो जाओ। देखो, आराम से, थोड़ी शांति रखिए। कार्यक्रम करना है कि नहीं करना है ना, शांति से। अरे सुनो तो सही जो गेस्ट बुलाए। और आप ये निश्चित मानिए कि व्यक्ति विशेष यहाँ कुछ नहीं है, विचारधारा और नजरिए का ही अंतर आएगा यहाँ। तो मामा जी का क्या इस बार जलवा नहीं है? मामा जी की टीम, जहाँ तक भी देखा जाए, अभी यहीं की पानी की भाई ने बात करी, तो अपने ही छतरपुर में देखिए, पहले 2-3 साल पहले हम ही सब लोगों ने देखा कि टैंकर हर जगह चलते थे। अब हर घर में नल भी है और बह भी रहा है, लोग टोटी नहीं लगा रहे। अच्छा खासा मतलब ये, हाँ सुन रहे हैं, पूरा माहौल बदल गया, 2 लोग पड़ गए आप। ये वास्तविकता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 वर्षों में है, केवल हर विभाग में भ्रष्टाचार है। आप जितने यहाँ समर्थक खड़े हैं, ये खुद भी हर एक विभागों में जाते हैं, चाहे वो पुलिस थाना हो, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो उद्योग विभाग हो। ऐसा कोई भी विभाग नहीं जहाँ बिना पैसे का काम होता हो। एक गरीब, क्या आप लोगों ने पिछले 20 साल में प्रदेश को सिर्फ भ्रष्टाचार दिया है और इसीलिए मामा की इस बार वापसी मुश्किल है क्या? देखिए, कांग्रेस ने सिर्फ आरोप लगाया है। 7 साल की कमलनाथ की सरकार में पूरे मंत्रिमंडल में भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। उनने किसानों को झूठे वादे किए थे कि हम जब सरकार आएगी तो हम किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे, हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 51,000 देंगे। कुछ नहीं दिया। विकास किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। क्या भारतीय, सर आप तो पत्रकार हैं, एक सेकंड, मैं आऊंगा आप लोगों के पास, पक्का आऊंगा। देखिए, अगर दादागिरी करेंगे तो नहीं आऊंगा,
अगर आप लोग रहेंगे मैं आऊंगा अपने आप। दादागिरी मैं नहीं सुनता हूँ किसी की। हाँ, आराम से खड़े रहिए, मैं आऊंगा, अभी टाइम है। सर, क्या 20 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार चला है मध्य प्रदेश में, या विकास हुआ है और उसी के दम पर शिवराज जी कह रहे हैं कि वापस आएंगे? भ्रष्टाचार की तो हम वो बताएंगे जब कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री कहा करते थे कि दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हो 15 पैसे पहुंचता है। उनने खुद कबूल किया था कि कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार है। देखिए, इस दौरान भ्रष्टाचार भी हुआ है और विकास का काम ज्यादा तेजी से हुआ है। जिस पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश में या बुंदेलखंड इलाके में ही हम देखें तो जिस तरह के विकास कार्य हुए हैं वो पहले देखने को नहीं मिले। जिस गति से हुए हैं, जैसे चाहे 4 लाइन का हो या पानी की समस्या हो या रेलवे की हो, ये काम ज्यादा तेजी से हुए हैं। ठीक है, ये काम ज्यादा तेजी से हुआ है। अच्छा, अब हाथ उठा लो, आराम से हाथ उठाओ। किस को बोलना है हाथ उठा लो, जिसको बोलना है वो हाथ उठाए। हाँ, पूछना चाहता हूँ, एक सवाल मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूँ कि जब इनकी सरकार आई कांग्रेस की 15 महीनों की, तो उन्होंने संबल योजना बंद की, तीर्थ दर्शन योजना बंद की। इन कांग्रेसियों से ये पूछो कि ये बंद करने वाला जो काम किया, हमारी जो योजना है मेडिकल कॉलेज का रोड़ा इन लोगों का अटकाया। ठीक है। देखिए, यहाँ पर युवा भी कुछ खड़े हैं, है ना? क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम सत्यम सिंह। क्या करते हो? हम पढ़ाई करते हैं। क्या लग रहा है, मामा जी किस बार चल रही है? हाँ, मामा जी सरकार चल रही है। हवा है दोबारा वापसी की। श्री राम, भारत माता की। बस यही है मामा जी की सरकार का आने का सिर्फ एक ही कारण है, इनका इंडिया अलायंस का गठन होना, और जिस तरीके से दक्षिण भारत से जो सनातन विरोधी बयान आ रहे हैं उसके कारण से, ये पूरे के पूरे 24 की लहर के कारण, सिर्फ और सिर्फ 24 की लहर के कारण सारे राज्य, सिर्फ मामा जी नहीं, सारे राज्य इस बार बीजेपी के शासन बनेगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस के विधायक बनेंगे। क्या मामा जी शर्मा क्यों रहे हो? घबरा रहे हो? डर रहे हो किसी से? अरे डरना नहीं होता, धरती पुत्र में हो तुम, है डरने के लिए थोड़ना आए हो क्या? मैडम, क्या लग रहा है? हमारी बीजेपी की सरकार, हम तो अपने हिंदुत्व की लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म सबसे आगे रहेगा। तो सनातन का अपमान हुआ है क्या देश में? बिल्कुल हुआ है। तो उसका बदला क्या मध्य प्रदेश लेगा? बिल्कुल लेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। और रुक जाओ, इधर आ जाता हूँ। हाँ, एक एक करके आराम से। हाँ, बोलिए, क्या कहना? सब लोग बोल रहे हैं विकास हुआ है। विकास यही तो हुआ है, विकास बड़ा हो गया है। आप जाइए देखिए। विकास कितने साल का हो गया? ये 16 साल में। अरे विकास 20 साल का हो गया क्या? नहीं, विकास हुआ, आप बोले विकास हुआ है। ओनली भ्रष्टाचार हुआ, विकास कुछ नहीं हुआ है। एक सेकंड, मैं एक सामने से आगे आ जाओ। ये पीछे धकेल देते हैं, आगे रहिए। नहीं, ऐसा आराम से। मैं काशीराम सोनी, रिटायर्ड सीनियर बैंक मैनेजर। मैं भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करना चाहता हूं कि झूठे आश्वासन देना बंद करें। हमारे यहाँ फ्लाईओवर जो मैंने व्यक्तिगत मंत्री जी से विरोध करके सैंक्शन करवाया है, आज तक उसका उद्घाटन शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, अब एक सेकंड, इनके पास आओ क्या आपके पास आओ? अरे नेताजी कह रहे हैं कि नहीं मेरे पास आओ, झगड़ा कर लोगे अभी यहाँ से जाके तुम लोग। अच्छा, दोनों के पास आओ। हाँ, इन्होंने बहुत विकास किया है। एनटीपीसी चली गई, इंटरनेशनल हवाई अड्डा चला गया, महाराजा कॉलेज का अस्तित्व खत्म हो गया, विश्वविद्यालय आज तक निर्माण नहीं हुआ, नर्सिंग सेंटर चला गया, आकाशवाणी चली गई। ठीक है, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के पदाधिकारी बैठे हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 47 साल इस जनता ने कांग्रेस को दिए और 22 साल बीजेपी। ठीक है, चलिए। अब बहुत सारे, देखिए आप लोग थोड़ा संयम से रहिए, मैं आऊंगा। संयम नहीं रखेंगे तो आना मुश्किल है। संयम। देखिए, बहुत सारे आरोप जो इधर लोग खड़े हैं वो लगा रहे। देखिए, देश की जितनी भ्रष्टाचार वाली पार्टियां हैं वो सारी पार्टियां मोदी जी को रोकने के लिए खड़ी हो गई, जो भ्रष्टाचारी हैं। और आप जानते हैं कि आज पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है। जिस भारत को लोग हीन निगाहों से देखते थे, आज हम आराम से रहिए।
आराम से रहिए, पीछे रहिए, पहले पीछे रहिए, पीछे रहिए, पीछे रहिए, पीछे रहिए, पहले पीछे रहिए, आराम से। देखिए, मैं आया हूं आप लोगों के पास, ऐसे हंगामे से काम नहीं चलेगा। हाँ, पीछे जो लोग खड़े हैं वो आगे आ जाइए। हाँ, जो लोग पीछे खड़े हैं वो आगे आइए। हाँ, बताइए क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मिश्रा। क्या लग रहा है, क्या होने वाला है इस बार मध्य प्रदेश में चुनाव में? मध्य प्रदेश का चुनाव अभी गर्भ में है ईवीएम के। ईवीएम खुलेगी, रिजल्ट आएगा, फिर पता चलेगा, और नहीं तो हमारे धीरेन्द्र महाराज बताएंगे। हाँ, देखो उधर तो इनको बोलना ही नहीं, आप बोल चुके हैं। हाँ, जय जय कमलनाथ, कांग्रेस पार्टी पच्चन चाचा का मंत्री बनना। देखिए, आराम से खड़े रहेंगे, आऊंगा, नहीं खड़े रहेंगे, नहीं आऊंगा। आराम से खड़े रहेंगे, आऊंगा, नहीं रहेंगे, नहीं आऊंगा। आराम से। एक बात तो ये है कि जोश दिखाई दे रहा है, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, लेकिन चुनावी नतीजे थोड़े से अलग होते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जनता विचारधारा पर ही वोट करती है। जिसकी संख्या जिस तरफ भारी होगी वो जीतेगा। और जहां तक देश की बात है तो इस समय एक्स फैक्टर मोदी ही है। एक्स फैक्टर क्या है इस बार? एक्स फैक्टर क्या मध्य प्रदेश में बाबा बागेश्वर हैं, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, क्या है एक्स फैक्टर? एक्स फैक्टर तो मोदी जी हैं और वही रहेंगे। मोदी जी हैं और वो रहेंगे। शोर ज्यादा हो रहा है, लेकिन एक्स फैक्टर की बात आई कि मध्य प्रदेश में एक्स फैक्टर चल रहा है। क्या है एक्स फैक्टर? एक बार और बताएं क्या? लोग कह रहे हैं कि एक्स फैक्टर मध्य प्रदेश में है मोदी जी, योगी जी और बाबा बागेश्वर। देखिए, यहाँ पर मोदी जी भी हैं, यहाँ पर शिवराज मामा भी हैं, यहाँ पर भारत की संस्कृति भी है, सनातनी संस्कृति भी है, हमारे यहाँ हिंदू भी हैं, और हम विकास के मुद्दे पे चुनाव जीतेंगे, सेवा के मुद्दे पे चुनाव जीतेंगे। अंतिम छोर में व्यक्ति आराम से रहोगे। बोलो भैया, माइक छोड़। मैं यह कहना चाहता हूँ कि बीजेपी बहुत महिला सम्मान का काम करती है। कितने सांसद हैं महिलाओं के बीजेपी में? टाइम नहीं। कितनी महिलाओं ने मणिपुर के लिए स्टैंड लिया, बताओ मुझे। जनता पार्टी को अभी तक लाडली बहनों की याद क्यों नहीं आई? यदि आई है तो 60 साल के बाद क्या वो बहना नहीं?